अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम जैन है और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मैकबुक प्रो M1 2022 बेस वेरिएंट यानी कि 8 GB वाला, जो कि मेरे पास 2021 की मार्च में आया था और अभी चल रहा है अगस्त। तो 18 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 साल। बट आई थिंक ये वीडियो सितंबर में आएगी, तो लमसम 1.5 साल। तो मैकबुक प्रो इन 2022, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया ये, बट क्या कर सकते हैं। अब मार्च 2021 में जब ये लैपटॉप मेरे पास आया था, तब ये वो वाहिद एप्पल का लैपटॉप था जिसके अंदर एप्पल ने खुद की चिप बना के डाली थी जिसका नाम M1 था, और उसने काफ़ी मार्केट में तहलका मचाया था, अपने कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी टफ टाइम दिया था। मगर स्पीकिंग एज ऑफ नाउ, अभी की अगर बात करूँ तो एप्पल के पास 4 और चिप्स हैं और M1 जो है वो अब सबसे लोएस्ट पावर चिप है। सीक्वेंस वाइज यहाँ पे शायद सारी चिप्स आ रही होंगी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है। एनीवे, वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ द सीरीज़ लिविंग विथ इट। इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, नहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर का मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज आई नो कर दोगे। जो मुझे बात कहनी है वो ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर मैं कुछ टेक एक्सेसरीज़ ऑनलाइन निकाल के ऑर्डर करके अपने पास मंगवा के उसका रिव्यू करूँ, जो कि जिनकी प्राइस जो है वो 500 से 1000 रुपये के अंदर होगी। मैं ऑलमोस्ट डॉलर कहने वाला था, 500 से 1000 रुपये के अंदर होगी और वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनेगी आई थिंक, और उसमें से कुछ एक्सेसरीज शायद आपके काम की भी हों। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि क्या ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। डिस्प्ले से रिलेटेड टेक्निकल स्पेक्स आपकी स्क्रीन पर हैं और डिस्प्ले में ऐसा कोई कमी नहीं है, रेजोल्यूशन वाइज भी कोई इशू नहीं है। स्क्रीन जो साइज़ है वो है 13 इंचज़। पहले जो प्रो वर्जन आते थे उनके अंदर 2 वेरिएंट्स होते थे, 13 और 16। M1 के अंदर सिर्फ 13 वाला ही वेरिएंट आया है, प्रो नहीं, मतलब जो बड़ा साइज़ होता था वो नहीं आया। फिर एप्पल ने बाद में प्रो मैक्स और प्रो में वो साइजेस इंक्रीज़ कर दिए हैं, 14 इंच और 16 इंच आई बिलीव, कुछ ऐसा ही, मुझे भी याद नहीं है। पहले आई थिंक 13 और 15 होते थे, अब 14 और 16 हो गए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट हाँ बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना दी एप्पल ने। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 13 इंच का डिस्प्ले है डायगनली ऑब्वियसली, और अगर आप इससे बड़ा लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको ये स्क्रीन छोटी लगेगी। मैं अपनी बात करूँ तो स्क्रीन ओके है, क्योंकि मैंने आई थिंक इससे बड़ी स्क्रीन साइज़ वाला लैपटॉप कभी चलाया नहीं है, तो आई डोंट थिंक मेरे लिए ये स्क्रीन मुझे छोटी पड़ रही है। तो ओके स्क्रीन साइज़। इस डिस्प्ले से मेरी जो शिकायत है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऑल्दो इसके जो रोटेटिंग एंगल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोटेट हो जाता है, खुल काफ़ी ज़्यादा जाता है, बंद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली वो तो हर लैपटॉप हो जाता है, बट जो मुझे शिकायत है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन गंदी हो जाती है और फिर वो साफ़ नहीं होती। आप बोलोगे कि जैन भाई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लो, मुझे इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल ही नहीं रहा भाई। ऑनलाइन चेक कर लिया, अब ऑनलाइन में भी थोड़े मसले हैं, फ़ोटो में कुछ और दिखाते हैं, भेज देते हैं कुछ और हैं। एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। एनीवे, अगर आपको पता है कोई कराची में ऐसी दुकान जो कि इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाती है, बेचती है, मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं वहाँ से जाके ले लूँगा। डिस्प्ले के जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हैं और आई काइंड ऑफ लाइक द डिस्प्ले, बट मुझे ऐसा होता है कि यार OLED पैनल होता, जो कि अब एप्पल मैकबुक्स में देता है, 2020 में देता भाई। डिस्प्ले बेजल्स की बात करें तो वो आई नो वीडियो में देखने में काफ़ी ज़्यादा मोटी लगती हैं, इनफैक्ट रियलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, स्पेशली ऊपर वाली और दोनों साइड्स वाली। बट जैसे जैसे आप यूज़ करना शुरू करते हो, आप बेजल्स को नोटिस करना छोड़ देते हो और आपकी नज़रों से गायब हो जाती हैं बेजल्स। तो ये है बेजल का हिसाब किताब। अगर लुक्स और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सारे मैकबुक्स दिखने में एक जैसा ही होते हैं, ये भी वैसा ही एक मैकबुक जैसा ही है, और इसकी जो बिल्ड है वो पूरी मेटल की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है अगर आपका काम ज़्यादा पावर इंटेंसिव होता है और आपका लैपटॉप गर्म हो जाता है। लैपटॉप मेटल का है तो गर्म हो जाता है, तो हीट को ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसिपेट भी कर देता है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप लैपटॉप पे कोई हैवी काम करते हो तो आपका लैपटॉप गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसका जो वेट है वो अराउंड 1.25 किलो का है, 1.37 किलोग्राम्स टू बी एग्जैक्ट। लैपटॉप का जो वेट है वो ना ज़्यादा हल्का है ना ज़्यादा भारी है, स्लिम होने की वजह से लैपटॉप को आप किसी भी बैग में इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। M1 चिप जब 2020 में लॉन्च हुई थी तो वो सही में बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थी। इसकी वीडियो रेंडर टाइम्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। इसके जो कॉम्पिटिटर्स थे इंटेल वाले प्रोसेसर, उनसे अगर आप कंपेयर करते थे तो काफ़ी ज़्यादा इंसेन डिफरेंस आता था। जैसे कि अगर एक वीडियो M1 2 मिनट के अंदर रेंडर करके दे रहा है, वो सेम वीडियो सेम सॉफ्टवेयर पे इंटेल वाला
लैपटॉप 10 मिनट में रेंडर करके देता था। बहुत ज़्यादा फ़र्क, 80% का फ़र्क। M1 जितना तेज़ 2020 में था, 2022 में भी उतना ही तेज़ है, बट 2020 के बाद जो लैपटॉप्स लॉन्च करे एप्पल ने वो इससे भी ज़्यादा तेज़ हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्लो लगने लगता है। ये वैसा ही है जैसे कि एक कंपनी ने कोई गाड़ी लॉन्च की जो कि 0 to 60 4 सेकंड में करती है, आप चलाते हो, आपको बहुत मज़ा आती है। उसके 1 साल बाद वही कंपनी दूसरी गाड़ी लॉन्च करती है, वो गाड़ी 0 to 60 3 सेकंड में करती है। तो क्या आपकी गाड़ी स्लो हुई? नहीं, जो नई गाड़ी आई है वो तेज़ है। सेम चीज़ M1 के साथ हुई है, जितना तेज़ ये पहले था उतना ही तेज़ अभी भी है, मगर इससे भी ज़्यादा तेज़ लैपटॉप्स एप्पल ने लॉन्च कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं स्लो लगता है। मगर जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे आपको ये स्लो फील नहीं होगा। M1 2021 में जैसा मैं यूज़ करता था, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, वो सेम परफॉर्मेंस अभी भी इसकी वैसे ही है। मेरे यूज़ केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर इंटेंसिव टास्क मैं करता हूँ लैपटॉप पे, वो वीडियो एडिटिंग ही होती है। मैं इस लैपटॉप पे 4K एडिट नहीं करता, मैं सिर्फ 1080p एडिट करता हूँ, और 1080p के लिए ये लैपटॉप बहुत सही है। आई बिलीव अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, या छोड़ो अगर आप पावर इंटेंसिव यूज़र हो, अगर आप एक पावर यूज़र हो, तो 16 GB वाला वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा बनस्बत 8 GB के। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आई थिंक मैकबुक प्रो आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, मैकबुक एयर आपको कंसिडर करना चाहिए। अब तो नया वाला एयर भी आ गया है विथ M2 चिप, तो अब मैकबुक प्रो लेना डज नॉट मेक सेंस अनलेस यू आर रियली लुकिंग फॉर द मैकबुक प्रो M1, वरना इससे अच्छे ऑप्शंस अब मार्केट में हैं एप्पल की तरफ से। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉलर की प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए इस प्राइस रेंज के अंदर आपको विंडोज़ के लैपटॉप इससे भी अच्छे मिल जाएंगे अगर आप स्टूडेंट हो तो। अगर आपको मैकबुक वाला ही काम करना है देन तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा। ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में मैकबुक M1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ होता है जो कि मैकबुक एयर में नहीं होता, प्रो में होता है, मगर मेरे यूजेज के अंदर आज तक मैं फ़ैन को ऑन नहीं कर पाया क्योंकि मैं इस पर इतना ज़्यादा लोड ही नहीं दे पाया। एज आई मैंशन अर्लियर, मैं 4K एडिटिंग इस पर नहीं करता, तो आई बिलीव दिस इज़ द रीज़न कि फ़ैन ऑन नहीं होता। 1080p काफ़ी अच्छे से ये संभाल लेता है, तो इसको पंखा ऑन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मगर मेटल की बॉडी की वजह से ठंडा भी उतना जल्दी हो जाता है। इस लैपटॉप में जो बैटरी है वो है 5152 मिली एम्पेयर की, 5152 मिली एम्पेयर। और सरप्राइजिंगली जो इसकी बैटरी लाइफ 1 साल पहले थी, आज भी इसकी बैटरी लाइफ उससे ज़्यादा कम हुई नहीं है। मैंने पिछले साल बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया था और उस टाइम पे ये मुझे एक चार्ज पे 2 दिन आराम से निकाल देता था। मैं अपने आप को पावर यूज़र कंसिडर नहीं करता बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, आज तक इसका पंखा मैं ऑन नहीं कर पाया बिकॉज आई बिलीव मैं 4K एडिट नहीं करता, इसलिए वो पंखा भी ऑन नहीं होता। बट पहले ये जो बैटरी लाइफ 2 दिन की थी वो अब कहीं ना कहीं 1 से 1.5 दिन पे आ गई है। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड, बट ऑब्वियसली बैटरी है तो वो डेप्रिशिएट हो रही है, मगर इतना कोई ज़्यादा बैड सीन नहीं है। इस लैपटॉप के साथ जो चार्जर आता है वो 61 वॉट्स का होता है। और जहाँ तक बैटरी लाइफ की बात है, आई एम श्योर कि जो इसके साथ लैपटॉप्स आए होंगे विंडोज़ वाले, उनकी बैटरी लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुई होगी बनिस्बत इसके। पहले मैं एक चार्ज पे 2 दिन यूज़ कर लेता था, अब इसको एक दिन में एक दफ़ा चार्ज करना पड़ता है। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो मैं स्पीकर्स यूज़ नहीं करता, हर वक्त मेरे हेडफोन्स लगे हुए होते हैं, बट स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। बेस उतना नहीं है, बट अगेन ये कोई डीजे की मशीन नहीं है तो इसमें बेस होना ज़रूरी भी नहीं है। यही है, ऑडियो इसकी अच्छी है, लाउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बट बेस उतना नहीं है। दैट्स इट फॉर दी स्पीकर्स। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। मैक OS, मैकिनटॉश। मैं भी मैक पे विंडोज़ से ही आया हूँ, सो आई वॉज अ डाई हार्ड विंडोज़ यूज़र बिफोर दिस मैकबुक। और शिफ्ट होने में इतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, 1-2 दिन लगते हैं आपको पूरे मैकबुक की सारी चीज़ें सीखने में। और जो जेस्चर्स हैं इसके जेस्चर्स वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं और वो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैक OS होने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको जो मैक के अपडेट्स हैं वो आपको इसमें मिलते रहेंगे अगले 6 से 7 साल तक, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सेम सीन इनका आईफोन्स के साथ भी होता है कि अगर आपने कोई आईफोन लिया तो वो एटलीस्ट 4 साल तक तो एप्पल सपोर्ट करता ही है। आईफोन 6s के केस में एप्पल ने 6 साल तक सपोर्ट किया उसको। तो मैकबुक जो है, अगर जैसे कि M1 2020 में लॉन्च हुआ था, तो 2027 तक या 26 तक इसको एप्पल सपोर्ट करेगा एज़ पर माई इंडिविजुअल
रिसर्च। गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एप्पल कितने टाइम तक सपोर्ट करता है अपने मैकबुक्स को। मैंने रिसर्च करी थी बहुत टाइम पहले, तो मुझे याद है कि शायद 8 साल सपोर्ट करता है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने कह दिया कि 6 या 7 साल सपोर्ट करेगा, विच मीन के 2027 तक ये लैपटॉप अपडेटेड रहेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैक ओएस है, कितनी अच्छी बात है, कितना टायर्ड है, विंडोज़ तो बेकार है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बग्स भी हैं, जैसे कि मेरे मैकबुक के साथ 2 बग्स हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं, वो मेरे मैकबुक में होते ही हैं जब भी देखो। पहला बग ये है कि जब भी आप कर्सर को नोटिफिकेशन बार में लेके जाते हो तो कर्सर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है। और ये कभी होता है कभी नहीं होता, मगर 80% ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है। दूसरा सॉफ्टवेयर बग मेरे मैकबुक में वो ये है कि इमोजी, जो इसकी जो बार है ना, इमोजी बार, वो अक्सर गायब हो जाती है। तो इमोजी आपको नहीं शो होता है अनलेस आप रीस्टार्ट करें, और पहला वाला इशू भी वैसे ही सॉल्व होता है। इसका एक और सॉफ्टवेयर बग था जो कि था फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। फिंगरप्रिंट नहीं काम करता था इसमें अनलेस आप इसको रीस्टार्ट करें, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ सही हो गया, मगर जो मैंने जो 2 इश्यूज़ बताए वो अभी भी हैं। इन माई ओपिनियन विंडोज़ का अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा है, एंड आई थिंक आई लाइक बोथ ऑफ देम। ऑलराइट, तो ये थी आज की वीडियो मैकबुक प्रो M1 इन 2020। इसका कोई क्लियर आंसर है नहीं कि आपको ये मैकबुक लेना चाहिए इस साल या नहीं लेना चाहिए। केस टू केस डिपेंड करेगा, आप कौन हो, आपको क्या करना है लैपटॉप से, आप क्या चाहते हो, क्या आपका बजट है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इस वीडियो का कोई फाइनल वर्डिक्ट एज सच है नहीं। अगर तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप कमेंट्स में मुझे बता दो कि आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम यहाँ तक आ गए हो। ये था लिविंग विथ इट का एपिसोड 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड नंबर 6 पे लेनोवो के एयरबड्स के ऊपर रिव्यू आएगा, लेनोवो एयरबड्स LP40 टू बी एग्जैक्ट। तो अगर उसके बारे में कुछ भी पूछना है, कोई रिव्यू में कोई चीज़ स्पेशली पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स में उसको आप पूछ सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।